नमस्कार नमस्कार। सब एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल को देखिए, इन्फॉर्मेशन के पहले जो लोग हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब एग्ज़ाम क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। और इसमें आपका देखिए जेटेट मेंस, जेटेट, पीजीटी, टीजीटी सभी का क्लास चल रहा है। 8, 9, 10 का क्लास चल रहा है। खैर, हम लोग देखिए टॉपिक पे आते हैं कि शिक्षक नियुक्ति में यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो आप लोगों को पता होगा, सोनी कुमारी ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर एक अवमानना मतलब एक पीआईएल को दायर किया था, है ना, एक पीआईएल को दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया है और आगे क्या हो सकता है ना, आगे सरकार क्या करेगी और फिर सोनी कुमारी क्या करेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो निर्देश दिया है वह निर्देश यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है ना, जिसमें सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सोमवार को जस्टिस एम आर शाह और हीमा कोहली के खंडपीठ ने 28 नवंबर, देखिए सरकार को नोटिस जारी किया है, सरकार को इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है ना, नोटिस जारी किया गया है। और 28 नवंबर को जवाब दाखिल करने का, देखिए आगे क्या हो सकता है। तो 28 नवंबर तक सरकार को नोटिस जारी किया है कि वह अपना जवाब, इस मामले में क्या जवाब है, वह अपना जवाब को फाइल करे। तो मामला क्या है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। सोनी कुमारी ने अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2016, है ना, 2 अगस्त 2016 को झारखंड सरकार का नियोजन नीति, है ना, झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति थी, क्या थी, तो नियोजन नीति थी, उसको असंवैधानिक करार दिया था। देखिए उसको क्या दिया था, तो उसको असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन इस नीति में देखिए सोनी कुमारी का जो पक्ष था, तो इस नीति में अनुसूचित जिले, जितने भी अनुसूचित जिले हैं, है ना, जितना भी अनुसूचित जिला है उसमें नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था, है ना, उसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उसको बरकरार रखा गया था। इस पर अदालत ने, देखिए इस पर अदालत का क्या रुख है, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अदालत का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्या है, तो शिक्षकों की कमी है ना, शिक्षकों की कमी है। तो ऐसे में नियुक्त किए गए शिक्षक को देखिए क्या पक्ष रखा गया है, अदालत के तरफ से, है ना, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या पक्ष रखा गया है। तो ऐसे में नियुक्त किए गए शिक्षकों को हटाने से किसका नुकसान होगा, अगर जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं और खास करके आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, तो वहां के छात्रों को क्या होगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, तो जनहित में,
है ना, जनहित को देखते हुए अभी शिक्षकों की नियुक्ति, मतलब जितने शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जितने शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनको बरकरार रखने का आदेश दिया है ना, उसको बरकरार रखने का आदेश दिया है। और अदालत ने, देखिए अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार शेष पदे, देखिए शेष जो आपका पद बचा हुआ है ना, शेष पद जो बचा हुआ है उसके लिए एक कॉमन, देखिए शेष पद जो बचा हुआ है उसके लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करे। कॉमन मेरिट लिस्ट का निर्देश दिया था, है ना, कॉमन मेरिट लिस्ट को तैयार करे और मेरिट लिस्ट में वैसे उम्मीदवार को शामिल करे। देखिए ये अदालत का निर्देश है कि जो शेष पद बच गया है उसमें मेरिट लिस्ट में वैसे उम्मीदवार को शामिल कर बनाने को कहा गया था जो झारखंड हाई कोर्ट, देखिए मामला कहां फंसा हुआ है ना, मामला कहां फंसा हुआ है, तो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी पब्लिक नोटिस, है ना, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया था उसके बाद अदालत के जो प्रतिवादी बने थे, है ना, अदालत के जो प्रतिवादी बने थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राज्य स्तरीय, देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट देखिए जो शेष पद बचा हुआ है उस पर राज्य स्तरीय संयुक्त मेरिट लिस्ट, देखिए क्या निर्देश दिया है, तो राज्य स्तरीय संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। और इसमें देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका एससी और एसटी दोनों उम्मीदवार, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें एससी और एसटी दोनों को शामिल करने का निर्देश दिया है ना, दोनों को शामिल करने का निर्देश दिया है। कुल हम लोगों को, है ना, कितना पद, तो 17,572 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन मात्र 8,223, है ना, 8,000 लगभग, मतलब 8,000 की नियुक्ति हुई है। अब हम लोगों को देखना है कि सरकार 28 नवंबर को क्या करती है है ना, 28 नवंबर को सरकार को देखिए निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले में वह जवाब पेश करे, है ना, इस मामले में वह जवाब पेश करे। और अब हम लोगों को देखना है कि 28 नवंबर, देखिए 28 नवंबर की जो तिथि होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सरकार क्या जवाब देती है। तो दोस्तों, जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एसबी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल में आप सब एग्जाम क्लासेस को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जुड़ना है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन, उसके बाद देखिए पूरे झारखंड में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा है, सब एग्जाम क्लासेस का है, जहां टीचर से जुड़ा हुआ और क्लास 8, 9, 10 झारखंड एसएससी
जेटेट हो गया, जेटेट मेंस हो गया, है ना, पीजीटी, टीजीटी, तो ये सब में हमारा चैनल नंबर 1 है और यहाँ बहुत ही अच्छे फैकल्टी के द्वारा तैयारी करवाया जाता है। बहुत ही अच्छे फैकल्टी के द्वारा लगभग सभी कोर्सेज और सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 28 नवंबर को क्या होगा। अब सरकार के तरफ से क्या पक्ष आता है, और सरकार के तरफ से पक्ष आने के बाद नियुक्ति, देखिए जो शेष पदों पर नियुक्ति है ना, शेष पदों पर जो नियुक्ति है उसमें सरकार क्या करती है और सरकार का क्या रुख रहता है ना, उसमें वो वैकेंसी निकालती है या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर भरती है या फिर ये मामला जो है वह लंबा खिंचता चला जाएगा, है ना। इसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान, अगर ओवरऑल कंडीशन देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, तो जो तैयारी कर रहे हैं टीचर का सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि सरकार का रुख जो है वह आपका क्लियर नहीं है ना। जितना भी यहाँ पर जितना भी जो वैकेंसी निकल रहा है तो सब में किसी ना किसी तरह का संशय बना हुआ है ना, संशय बना हुआ है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होता है ना, किस तरह से सरकार जो ये जकड़न है ना, जो नियोजन नीति है, जो वैकेंसी का कंडीशन है ना, किस तरह से वो उसको क्लियर करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के अपडेट, मैं आप लोगों को फिर इसी अपडेट के साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।